लेकर तमाम तरीके से हमने आपको बताया कि कहां कहां पर वोटिंग होने वाली है और कितनी सीटें हैं, और लगातार कुछ हॉट सीटें हैं जिसके बारे में भी हमने आपको बताया है। रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी हैं, और इससे पहले आपको बताया था कि अमेठी से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 8 राज्य 49 सीटें हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में की जो 49 सीटें हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये वोटिंग शाम के 6 बजे तक चलेगी। और इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री जो है वो मैदान में है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। तो बस इतना ही है। शालीनता से हाँ, पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ा और पॉजिटिव तरीके से रहेंगे भी आगे। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता का जो है विकास रुका है, जनता की डिमांड है कि उसको शुरू किया जाए। फिर आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज़ रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। ठीक है, यही सारा ठीक है। और यहाँ के वोटर सीधे तौर पर कहते हैं कि जो सारण में विकास अब तक जो हुआ है उससे ज़्यादा विकास चाहिए। कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को दूसरी जगहों पर नौकरी करने ना जाना पड़े, यहीं उनको काम मिल जाए। यानी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ वोटिंग हो रही है, और जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है उनके मन में भी यही बात रही है। ऐश्वर्या, वैसे ही लाइन लगा के देखिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब वोटर। आपने वोट डाल दिया क्या? देखिए, पहले वोटर है, ये वोट डाल के आए हैं, ये वोटर है। क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं या दूसरी बार? नहीं, हम चौथी बार वोट डाल रहे हैं। चौथी बार वोट डाल रहे हैं। अच्छा, कितना उत्साह है रायबरेली में? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। क्या मुद्दे हैं रायबरेली के? रायबरेली के देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सारे मुद्दे भुला के हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। लोकल मुद्दे बहुत सारे जो कि एड्रेस नहीं हुए, आज तक कभी एड्रेस नहीं हुए। लास्ट 10 साल में आप देखिए, कभी कोई जो जीते हैं वो कभी वापस भी नहीं आए रायबरेली, आके देखा भी नहीं उन्होंने क्या चल रहा है रायबरेली। और देखते हैं, और देखिए इनसे आप इसके अलावा देखिए महिला वोटर है। शोभना, देखिए महिला वोटर लाइन लगा के पहले जलपान या पहले मतदान सोच के आई हैं आप लोग? पहले मतदान। पहले मतदान। तो क्या जलपान बना है घर पे कि नहीं बना है? अभी जाके बनाएंगे। जाके बनाएंगे। पहले मतदान करके जाना है। हाँ। देखिए, तो मतदान करने के लिए लाइन, अब इनको भी जलपान नहीं मिला होगा। चाचा, जलपान भैया है कोई व्यवस्था क्या है यहाँ? मतदान करके जाएंगे फिर जलपान बनेगा। तो यही मिलेगा कि घर पे मिलेगा? घर पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं है। तो देखिए, रवि लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और वहां पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जो वोट कास्ट करने आए हैं। और यहां पर सबसे पहले जैसे ही वोटिंग का पहला दिन शुरू हुआ था, और सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं। सारण, बिहार के सारण में प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना है? लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने 2019 में भी जीत का सेहरा अपने सिर पर डाला। यानी यहाँ की जो लड़ाई है वो लालू वर्सेस राजीव प्रताप रूडी है। एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ कोई कास्ट की लड़ाई नहीं है, यहाँ सीधे तौर पर 2 राजनीतिक घरानों में ये यहाँ सारण लोकसभा सीट की लड़ाई अब आ गई है। एक तरफ लालू यादव हैं जो किसी तरह भी इस सीट पर अपना जो कब्जा है वो बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजीव प्रताप रूडी, वो इस सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखना चाहते हैं। आप देख लीजिए 2014, 2019, 2096, 1999, ये तमाम 4 बार राजीव प्रताप रूडी ने यहाँ से जीत हासिल की और 5वीं बार वो चुनाव मैदान में हैं। लालू यादव चाहते हैं कि इस सीट पर इस बार रोहिणी आचार्य, जो उनकी दूसरी बेटी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, उनको इस सीट से उन्होंने खड़ा किया ताकि उनका जो ये पुश्तैनी राजनीतिक जमीन है, इस जमीन पर उनका ठीक है। एक बार लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, वहां से नीतीश हमारे सहयोगी मौजूद है आपके पास, फिर सब लौटेंगे। राहुल गांधी को हरा दिया, वो हालांकि वो वक्त 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे, एक वायनाड और ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। यादव वोटर हैं, यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, यहाँ जो वैश्य वोटर हैं, यहाँ जो बाकी वोटर हैं, इन वोटरों के बीच में क्या चलता है?
देखिए, यहाँ राजपूत वर्सेस यादव वोटरों के बीच में बात चलती है। माई समीकरण को लेकर के लालू यादव हमेशा यहाँ अपना दावा करते रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर लगातार ओबीसी और पिछड़ों को लेकर के और साथ में राजपूत वोटर और जो अपर कास्ट के वोटर हैं उनको लेकर के यहाँ की राजनीति करते रही है। और ऐसे में ही ये लड़ाई बहुत ही जोरदार और दिलचस्प लड़ाई हो जाती है। यही कारण है कि इस बार भी यहाँ की जो लड़ाई है वो सिर्फ कांटे का संघर्ष नहीं है, वो दिलचस्प लड़ाई है। एक लड़की जो कम उम्र की है, राजीव प्रताप रूडी से आधे उम्र की लड़की है, जो सिंगापुर में है, वो MBBS डॉक्टर है। रोहिणी आचार्य लालू परिवार की बेटी है, दूसरी बेटी है, वो चुनाव मैदान में है। तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी एक मजे हुए राजनेता हैं जो कि पायलट भी हैं, साथ में वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और वो मोदी की सरकार हो चाहे इससे पहले अटल की सरकार हो, उसमें एक खास अपना जो उनकी भूमिका है वो उसमें रहती है। तो इन दोनों के बीच में जो ये लड़ाई है उसमें फैसला आज जो है वोटर करेंगे। ईवीएम में इन दोनों में से किसको पसंद किया जा रहा है उसको उसमें कैद किया जा रहा है। लेकिन जो हालात है, जो जी, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की, क्योंकि बिहार के सारण में बिहार की 5 सीटों पर 20 तारीख को जो है, क्योंकि आज मतदान हो रहा है। रोड डेवलपमेंट सब जगह रोड को रखा है। थैंक यू। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में उत्साह है और अलग अलग जगह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। फिलहाल रायबरेली, बिहार सारण और लखनऊ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। और आज क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर मतदान है और ऐसे में कई मंत्री भी इस मैदान में है, चुनावी मैदान में। 8 राज्य 49 सीट जिसको लेकर मतदान शुरू हो चुका है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी बिहार सारण की, और ये देखिए किस तरीके से वहाँ पे तैयारी है और लोगों में उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर और वोटिंग को लेकर। आज वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हैं, क्योंकि अब 7:10 का समय हो चुका है और 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। और कई बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको हमने बताया था कि इससे पहले 2019 में अगर इन सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा भाजपा ने 32 सीटें, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस सिर्फ यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी। दूसरी जो 5 सीटें थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। तो ऐसे में चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है और सभी। और मुंबई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अनिल अंबानी को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये अभी अभी फिलहाल अनिल अंबानी ने अपना वोट कास्ट किया है। पे पहुंचे हैं और लगातार